हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डिजिटल यूनिक क्लासेज के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज मैं आपको बताने वाला हूं एजुकेशन के अंदर, जैसे अपन अभी क्या को बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगा। आज अपना जो वीडियो लेक्चर है वो मेन है बीएससी नर्सिंग के ऊपर, यानी बीएससी नर्सिंग क्या है और इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, इसकी एग्जाम कैसे लगती है, अपने को किस में क्या पढ़ना चाहिए, कितने नंबर आएंगे तब अपने को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी। ये आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्या है। देखो, बीएससी नर्सिंग जैसे अपन एमबीबीएस करते हैं डॉक्टर के लिए, तो बीएससी नर्सिंग होती है अपने कंपाउंडर के लिए या नर्स के लिए, यानी नर्स बनने के लिए या कंपाउंडर। वैसे नर्स बनते हैं, कंपाउंडर तो अपन बोलते हैं, पर इसका मेन यही है कि नर्स, एज ए नर्स। अपन आप सुनते हो ना कि ये नर्स है, वो है, ऐसा ही है। तो नर्स बनने के लिए, यानी नर्स के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो जो भी अपने को बताए जाते हैं कि ऐसा इस पेशेंट का कुछ भी ट्रीटमेंट करना है, तो डॉक्टर का काम तो इतना ही है कि बस वो अपने को बता जाएगा कि ये इसको दवाई देनी है, ऐसे ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर को तो बस जो उसका सर्जिकल का काम है डॉक्टर का, तो बाकी काम अपना ही है सब कुछ, यानी जो नर्सेज है उनका। अब अपन आगे देख लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये कब लगेगी। यानी आपको बता देता हूँ, अभी एग्ज़ाम फॉर्म आ रहा है, यानी आ चुके हैं और वो फॉर्म भर चुके हैं। अब इनके अंदर क्या है, अब एग्ज़ाम डेट आने वाली है, यानी एग्ज़ाम कब लगेगी ये अभी रिमेनिंग है, पता नहीं कब आएगी, पर एग्ज़ाम डेट जल्दी आ जाएगी। यानी नवंबर निकल गया, दिसंबर आ गया, दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। और एग्ज़ाम, अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम लगेगी कैसे, यानी किस बेस पे लगेगी, कितने नंबर की लगेगी, कितने क्वेश्चन आएंगे और किस लैंग्वेज की है, क्या अपने को पढ़ना है। देखो, पहले अपन बात करते हैं कि अपने को इसमें स्टडी किसकी करनी है, यानी अपने को अपन एग्जाम देने जाए तो किस चीज़ की लगेगी, क्या अपन क्या किस तरह होगा। इसमें क्या होता है, अपने को एग्जाम देनी है तो अपन को पढ़ना क्या है, अपने को क्या पढ़ना है। जैसे अपन पीएमटी की तैयारी करने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं, 11th 12th बेस पढ़ते हैं, पूरा उसकी जो भी होती है वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसी के अंदर भी वही करना है। इसके अंदर 11th 12th की जो अपनी बायो की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो तीनों बुक है, उन तीनों बुकों को पढ़ना है। उनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, यानी उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अच्छी बात यह है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, यानी नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 क्वेश्चनों को आप पूरे कर दो, आपको चाहे गलत आता हो या सही आता हो। यानी आपको अगर गलत आता है तो वो भी करना ही है, और अगर आपको सही आता है वो भी करना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, अब आप देख रहे हो, पूछ रहे हो, आपको ऐसे मन में आ रहा होगा कि अपन ये एग्ज़ाम कैसे लगेगी, यानी अपने को टिक गोले काले करने पड़ेंगे या कंप्यूटराइज लगेगी। देखो, इसमें क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लगेगी, कंप्यूटराइज लगेगी, यानी आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक करते जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके अंदर ये जो 100 क्वेश्चनों का है पूरा, वो यानी 120 क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं कि अपन जब ये एग्ज़ाम दे देंगे तो इसकी रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने जैसे पीएमटी के अंदर अपन एग्ज़ाम दिए थे, फिर उसमें काउंसलिंग होती है कॉलेज अलॉट होने के लिए। इसी के अंदर भी वही रोल है। इसके अंदर भी क्या होगा, अपनी एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे और अपनी क्या होगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर अपने इसके अंदर जैसे बढ़िया परसेंटेज छूटेगी, जैसे किसी की 70 लास्ट 80 ऐसे आ रही है, तो जिनके जैसे अब ये परसेंटेज पे करेगा कि कितनी परसेंटाइज छूट रही है, यानी कितने नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या कॉलेज अलॉट होती है। ये अपन आपको बाद बताऊंगा कि इतनी परसेंटेज छूटी है तो आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, इन सब के बारे में। अब आपको बताता हूँ ये कोर्स कितने साल का है, यानी ये कोर्स को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल का है, यानी आपको ये कोर्स है ना 4 साल के अंदर कंप्लीट होगा आपका, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देनी, मुझे तो वैसे डायरेक्ट ही इसमें जाना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज आपको जो अच्छी लगती हो आपके आसपास, या आपको नॉलेज हो कि हाँ ये कॉलेज अच्छी है नर्सिंग के लिए, यानी वहाँ पे हॉस्पिटल भी उसका अटैच हो और उसकी कॉलेज भी अटैच, यानी मेन इसके अंदर हॉस्पिटल अटैच होना चाहिए। वो जो अपनी कॉलेज है उसके हॉस्पिटल अटैच होगा तो उससे अपने को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा काम अपना यानी थ्योरी का भी है और प्रैक्टिकल का भी है। यानी प्रैक्टिकल अगर अपन कुछ करना सीखेंगे ही नहीं तो अपने के बाद में जब अपना ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब अपन इसके अंदर आगे जाएंगे तो इसके अंदर अपनी थ्योरी तो बहुत कम काम में आएगी, पर प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज, यानी प्रैक्टिकल का नॉलेज आपको ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कॉलेज की कर रहे हो तो ऐसी कॉलेज ढूंढना जहाँ आपको हॉस्पिटल भी मिल जाए और साथ में कॉलेज भी बढ़िया हो, यानी स्टडी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे हो।
जब आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, जब आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, साथ ही आपको बीएससी नर्सिंग की भी डिग्री मिल जाएगी। इसके अंदर 2 डिग्री साथ मिलती है, एक तो जो अपनी नॉर्मल बीएससी होती है उसकी, और एक आपने बीएससी नर्सिंग की है उसकी, यानी दोनों की कंबाइंड एक डिग्री मिल जाती है, यानी आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब इसके अंदर आप जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाओ तो आप चाहे तो हॉस्पिटल ड्यूटी कर सकते हो, या फिर इसके आगे आप एमएससी कर सकते हो, उसके आगे और जो भी आगे जो प्रोसेस है वो कर लो, या फिर आप इसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो, जैसे दिल्ली एम्स हो गई, भोपाल, और जो RHSS जो एग्जामें लगती है कंपाउंडर नर्सेज की, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप इनके अंदर अपना नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।